तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योमेट्री, है ना। और जैसा कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कितने शब्दों से मिलके बना है? कौन कौन से? जियो मतलब क्या होता है? और मैट्रिक मतलब मेजरमेंट करना, है ना। तुम धीरे भी बोलोगे जब भी सुनाई दे देगा, आराम से बोलो। तो इसमें हम क्या करते हैं भाई? जमीन में क्या नापते हैं? क्या देखा तुमने? देखा है शेप्स, कोई पिक्चर हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाइट, मोटाई, जो भी हो, जितने भी हैं उस सारी चीजों को मेजरमेंट करने का काम करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे वाली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे शेप्स की बात करें तो शेप्स कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, शेप्स ड्राइंग बनाने के लिए वैसे तो बोलोगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, सर्कल, बहुत सारे होते हैं। लेकिन शेप्स भी ना क्या है, एक क्लोज शेप होता है। क्लोज, क्लोज मतलब क्या होता है? बंद। ऐसी ड्राइंग किसी भी, कोई सी भी हो, चाहे वो सर्कल ही क्यों ना हो, सर्कल है, क्लोज है, बंद है, कहीं से खुला तो नहीं है, क्लोज शेप कहलाता है। रेक्टेंगल ले लो, अगर ये रेक्टेंगल है, ये क्लोज है, तो शेप्स में पहला कौन सा हो गया? क्लोज शेप। दूसरा कौन सा होता है? ओपन कर्व। कौन सा कर्व? ओपन कर्व का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे कहीं से खुला हुआ होगा ये। जैसे ये हाँ, ये सर्कल है, देखो अब ये पूरा प्रॉपर क्लोज नहीं है ना, तो ये ऐसे हम क्या कह सकते हैं? ओपन कर्व। और ये हमारा क्लोज है, पूरा क्लोज कर्व, लेकिन यही कहीं से ऐसे खुला हुआ होता तो ये क्या हो जाता? ओपन कर्व। क्या? ओपन कर्व। ऐसे, यही है क्या? देखना, कर्व। ठीक है। उसके बाद एक और होता है, वो होता है पोलागोन। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये ना कई सारे लाइनों से मिलके बना होता है। अभी देखो, ये रेक्टेंगल ही 4 लाइन से मिलके बना हुआ था, ऐसे 1 2 3 4। तो क्या ये बस यही होता है? कई सारे, अभी तुमने 4 के बाद 5 भी देखोगे, 5 लाइन से बना हुआ ऐसे, 1 2 3 4 5। ये तो पता नहीं कौन सा शेप बन गया, लेकिन चलो बन गया 5। तो ये पेंटागोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो और आगे भी है, हेक्सागोन भी है, हेप्टागोन भी है, ऑक्टागोन भी है। तो ये आगे अकॉर्डिंग टू धीरे धीरे पढ़ोगे। फिलहाल हमारे पास यही पता करना था कि एक होता है ओपन कर्व। क्या होता है? जो तुमने देखा, ये ओपन कर्व है, ठीक है। और एक होता है क्लोज कर्व। कौन सा? ठीक है। और एक कौन सा होता है? नहीं नहीं, पोलागोन। अभी पढ़ा ना? स्पेलिंग क्या होता है? POL, आगे? अच्छा, YTON, पॉलीगॉन। ठीक है। इसमें क्या होता है? कई सारे लाइनों से मिलकर और शेप्स का क्या होता है? हाँ, शेप बनते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा और क्या? भाई ये शेप्स तो बनते हैं, चलो हमें पता चल गया कि शेप बनते हैं, लेकिन ये शेप में जो ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग बनी कैसे? ये लाइन कैसे बनी है? चलो हमने भी ये लाइन ऐसे बना दिया, इतनी बड़ी लाइन बनी है। अब ये कैसे बना है? पेंसिल से? देखो, इसको बनाने के लिए पहले डॉट का डेवलपमेंट हुआ था। किसका? डॉट। डॉट। अभी तुम डॉट के बारे में जानोगे। देखो ये एक बहुत, मैं बड़ा सा बना रहा हूँ बस देखने के लिए, लेकिन ये पेंसिल से छोटा सा ऐसा डॉट लगा दो। ये, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ये है पॉइंट। और ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंटों को आपस में कनेक्ट करने के बाद एक अच्छी सी क्या बन जाती है? देखो, कनेक्ट करूं, जैसे ये पॉइंट है, अब ऐसा ही पॉइंट यहाँ पे जस्ट इसके बगल में, फिर इसके बगल में ऐसे,
फिर और इसके साइड में ऐसे। देखो जैसे जैसे गोल छोटा छोटा डॉट इसमें बनाते जाओगे, ये कैसा बनने लगा, एक लाइन की तरह। तो लाइन जो है वो किससे बनती है, पॉइंटों से मिलकर, ठीक है। वैसे पॉइंट की हम कह नहीं सकते कि पॉइंट जो ना छोटा सा पॉइंट होता है ऐसा, तो ना इसकी तो लंबाई नापी जा सकती है, ना इसकी चौड़ाई, ना ही मोटाई कि कितना मोटा, कितना मोटा है, हाइट वेट कुछ नहीं। इसका माइनर बहुत छोटा सा होता है, ऐसा मान लो छोड़ दिया। इसमें हम मेजरमेंट नहीं करते। जैसे मान लो किसी को कुछ पैसे दे रहे हो, तो जब किसी का 1 रुपया 2 पैसे ज्यादा हो जाता है, तो उन्हें कह रहे छोड़, रहने दे, रख लो रख लो रख लो, ऐसे। उस तरीके से ये पॉइंट जो है हमारा डॉट 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 मिलके और एक बहुत अच्छा किसका डेवलपमेंट करता है, लाइन का। बूंद बूंद से क्या भरता है, लाइन भरता है कि गड्ढा भरता है गड्ढा भरता है। हाँ तो देखते हैं ये बूंद बूंद मिलाकर क्या बन रहा है। फिलहाल तो पहले ये पॉइंट पॉइंट मिला के क्या बन रहा है, लाइन। ये थोड़ी पतली सी लाइन है, क्या मोटी कर दो क्या, देखते हैं। ये लो, इसी को डबल डबल कर लेते हैं फिर तो मोटा। ये लाइन हो गया। अच्छा लाइन के भी टाइप्स हैं क्या, अच्छा लाइन के भी टाइप्स हाँ कितने होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल होता है, अच्छा अच्छा, एक वर्टिकल होता है। वो लाइन के टाइप्स नहीं है देखो लाइन के, अब तुम अभी आगे पढ़ोगे कि पॉइंट से लाइन बना। अब ये लाइन तुम्हें इसका ना कोई आइडिया नहीं। देखो एक एरो लगता है, जैसे हमने मान लो ये लाइन बनाई, अब इसके बाद हमने इस तरीके से एक एरो लगा दिया और यहाँ पे एक छोटा सा मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से, ये पॉइंट से। तो ये पॉइंट हमारी कौन सी पॉइंट हो जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा बताओ, ये एरो लगा है, एरो का मतलब क्या, ये यहाँ पे रुक गया है, ये और आगे जा सकता है, पता नहीं कितना आगे जा सकता है। तो इसका एंडिंग पॉइंट आपको पता है, नहीं। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है और एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता है, ये वो कौन सी लाइन कहलाती है, ये गुड शाबाश, क्या कहलाती है, रे। रे बाबू रे, एक इसको क्या बोलते हैं, रे। चलो ये है रे। अब रे में भी देखो, जैसे नाम तो सबका होता है, नाम रे हो गया। अब इसके 2 पॉइंट है, एक स्टार्टिंग और इन्फिनिटी का हमें पता नहीं है लास्ट में कहाँ तक गया, उसे इन्फिनिटी कहते हैं। तो हमने मान लो इसका यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको जो पॉइंट हमें पता है उसे ए, और इधर अभी पता नहीं है, फिर भी हमने बता दिया कि ये पॉइंट यहाँ क्या है, बी। तो इस लाइन का नाम तो रे है लेकिन जब हम इसके नेमिंग करेंगे तो रे के आगे क्या लिखेंगे, रे ए बी। कौन सा, ये इस रे का पूरा नाम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला ए बी, ठीक। और ये टाइप में कौन सा लाइन है, रे। चलो रे के बाद अब एक और भी है, जिसके दोनों तरफ में से कोई सा भी हमें नहीं पता कि ये इधर कितनी दूर जा रहा है और इधर कितनी दूर जा रहा है, ना लेफ्ट का पता ना राइट का पता, ठीक है। तो अगर मान लो हमें लेफ्ट का भी नहीं पता और राइट का भी नहीं पता, तो दोनों तरफ ये साइन लगने वाले हैं, और यहाँ से कहीं से शुरू हुआ होगा और वो लिख दिया, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ से उस तरफ जाए या इस तरफ जाए, बीच से गया, तो इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या है, पता है। स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, तो हमेशा क्या होगा, रे। लेकिन अगर तुम्हें दोनों ही नहीं पता कि एक इधर एरो है और एक इधर एरो है, और ये और आगे एक्सपेंड हो सकता है और फैल सकता है, पता चला ये यहीं है, नहीं नहीं हम इसको बोले नहीं ये तो इधर है और ये और इधर जाएगा, ये लाइन सीधी है, स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है,
और ना ही एंडिंग पॉइंट का पता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लाइन। शाबाश, ये बात जानते थे? बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कब पूछें, फिर तुरंत बोले लाइन सेगमेंट। इसका भी नाम कुछ भी, एबीसीडी, देखो घबराना नहीं है, एबीसीडी से हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो बोल दो इसको क्या लिखें? पी, और इसको क्यू। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट का नाम क्या हो गया? पी क्यू। और अगर मान लो किसी ने पी क्यू की जगह पे क्यू पी बोल दिया तो क्या उसका गलत हो जाएगा? हाँ, गुड, गलत नहीं होगा। हम इसे पी क्यू भी बोल सकते हैं और क्यू पी भी। एक और लगता है रह गया है, बताओ क्या रह गया है? स्ट्रेट लाइन रह गया है। स्ट्रेट तो लाइन है ही। देखो तुमने अभी रे पढ़ा, ठीक है, फिर तुमने इससे पढ़ा लाइन सेगमेंट, और फिर अभी क्या रह जाएगा? लाइन है। कुछ गलत नहीं पढ़ा? पक्का? देखो ये जो लाइन है ना, इसकी मैंने कहीं भी पॉइंट नहीं लगाया, ये है, इसको लाइन सेगमेंट नहीं, इसको क्या बोलते हैं? लाइन। इसको क्या बोलते हैं? मैं देख रहा था कि तुम लोग क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो। बोला था घर से पढ़ के आना। तो ये वाला तुमने क्यों नहीं बताया ये लाइन है? अच्छा तुमने लाइन बताया था। लाइन सेगमेंट तो वो होगा ना जिसके दोनों पॉइंट पता हो, जिसके दोनों पॉइंट, जैसे हमने एक और लाइन बनाया, चलो कहाँ बनाए, यही बना लेते हैं। जैसे हमने ऐसे ये, और एरो लग गया कोई बात नहीं, लेकिन हमने कह दिया कि हमें ये वाला और यहाँ से यहाँ तक है। चलो एरो बाद में लगा लेंगे, पहले लाइन बना लेते हैं ऐसा, और ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग। हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और हमने यहाँ पे आके क्या कर दिया? एंड कर दिया। यहाँ फिनिश कर दिया, एंड कर दिया। तो ये पूरा पता है कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक, ये पूरा पता है। तो जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पता है, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम क्या होगा? शाबाश। स्पेलिंग भी बताओगे? बोलो। हाँ देखो, हम लोग जिस क्लास में हो तुम लोग, उसके अकॉर्डिंग एकदम डिट्टो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए, और अपने वर्ड्स को भी क्या होना चाहिए? सब। हाँ गुड। तो अब यहाँ पे तुमने तीन चीज पढ़ा, तीन चीज पढ़ा या चार चीज पढ़ा? बताओ क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा? उस नहीं, पॉइंट। सबसे पहले क्या पढ़ा? पॉइंट। और पॉइंट के बाद तुमने क्या पढ़ा? रे, है ना? और रे में क्या पढ़ा तुम लोगों ने? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट। फिर तुमने पढ़ा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या पढ़ा? सबक, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। उसके बाद फिर और क्या पढ़ा? इसमें क्या पढ़ा? ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है, ना ही हमें दोनों तरफ कितना भी जा सकता है। क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन लाइन, फिर कोई बोला लाइन सेगमेंट। अच्छा ठीक है, अब इनके जो है, तुम्हें एक चार्ट सा बनाया हुआ है तुम्हारे बुक में बहुत अच्छे से, लाइन सेगमेंट रे और स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन को ही लाइन बोलते हैं, घबराना नहीं, है ना? स्ट्रेट लाइन को ही। तो देखो एक चार्ट सा बना हुआ है। तो चार्ट में क्या लिखा हुआ है?
बोलो, एक हम भी बनाए क्या? देखते हैं इससे बनेगा क्या। एक, चलो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। हमारे पास प्रॉपर्टी बताई गई है, उसकी प्रॉपर्टी मतलब समझते हो? प्रॉपर्टी मतलब उसके गुण, है ना, गुण। जैसे हम इंसानों के प्रॉपर्टी नहीं, कैरेक्टरिस्टिक होता है। प्रॉपर्टी भी होती होगी, है नहीं, मतलब नहीं, गुण गुण जैसे ये बहुत अच्छा बच्चा है ना। हाँ ठीक है, अच्छी बच्ची है। और एक को ये बहुत इंटेलिजेंट है ना। और ये बहुत नहीं नहीं होशियार है, नालायक तो यहाँ कोई नहीं है, सब होशियार है। हाँ हाँ हाँ, सब होशियार हैं। हाँ, और देखो जैसे ये बहुत मोटा है, वो बहुत पतली है, ऐसे तो ये तुम्हारे क्या है, गुण है। हाँ, काबिलियत है, खासियत है। देखते हैं क्या है वो। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइन, सेगमेंट, लाइन और रे। चलो रे की प्रॉपर्टी बताओ, वैसे तो मैंने बता दिया है, रे की प्रॉपर्टी बताओ तो। पहले रे लिखते हैं क्या, रे, क्या लिख गया, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, सही। बताओ रे के बारे में क्या जानते हो, बोलो। हाँ, तो हम कैसे लिखेंगे, लिखा है इट हैज वन एंडिंग पॉइंट, है ना, मतलब केवल एक। लिख सकते हैं, क्या लिखा है, इट हैज वन एंडिंग पॉइंट। और ऐसे वन क्या, रे का तो ये, हाँ चलो ठीक, मतलब एंडिंग पॉइंट, इट हैज वन एंडिंग पॉइंट, ये सही लिखा है। एंडिंग पॉइंट एक होता है या स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है? लिखाओ इसे, हम लिखते हैं, अपना लिखते हैं, इट हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, और नो एंडिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट, मतलब इसके पास क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, खैर स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही होता है सबका, लेकिन एंडिंग पॉइंट इसका हमें नहीं पता, कितनी दूर भी जा सकता है, तो इसे क्या कह देंगे, रे कह देंगे, ठीक है। अच्छा, क्या इसकी खासियत क्या, देखो अब ये एक तरफ घूमेगा, एक तरफ, मतलब अगर ये रे है, तो अगर तुम्हारा ये ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ये ईस्ट की तरफ ही जाएगा। ऐसा तो नहीं ऐसे चलते चलते ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, ऐसे अपनी मर्जी से बैक ऐसा कर लेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर तुमने इसे नॉर्थ डायरेक्शन में, ऊपर नॉर्थ होता है ना, अगर तुमने नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करवा दिया है तो ये गुड, और अगर ईस्ट में करवा दिया है तो, और ये कौन सी पॉइंट कहलाएगी उसकी, स्टार्टिंग पॉइंट, और इधर अभी जा ही रहा है, जा ही रहा है, वो एंडिंग पॉइंट का हमें नहीं पता। अच्छा, ये नीचे नीचे क्या होता है, साउथ, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये नीचे ही, ऐसा तो नहीं है ऐसे होकर और ऐसे मुड़ जाएगा, नहीं मेरा मन किया कि मैं इस तरफ मुड़ जाऊं, मैं चला क्या, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। इसकी लेंथ फिक्स तो हो ही नहीं सकती है। अब जब हम लोग कह दिए कि भाई हमें नहीं पता ये कितनी दूर तक जा रहा है, तो क्या इसकी लेंथ फिक्स होगी, तो इसकी लेंथ फिक्स नहीं होगी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर लेंथ फिक्स नहीं होती हम क्या कह सकते हैं, इट हैज नो फिक्स, गुड, कुछ भी कह सकते हो, है
इट हैज नो फिक्स्ड पॉइंट एंडिंग, अरे कुछ भी कह दो, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ भी कह सकते हो, है ना। इसकी फिक्स लेंथ नहीं है भाई, कितने दूर तक जाएगा, या फिक्स एंडिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, तो ये कहलाएगा। ठीक है, अब ये समझ में आया। रे के बाद क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का क्या होते हैं, क्या होता है, लाइन सेगमेंट का दोनों पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। हाँ, इट हैज टू कह सकते हो, एंडिंग पॉइंट भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है। लाइन तो भाई यहाँ से यहाँ तक होता है, देखो ये लो, और एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट है ना। तो लाइन सेगमेंट के बारे में क्या पढ़ा कि भाई हम कह सकते हैं ये भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है ना। हमने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ क्या कर दिया, खत्म, एंड। और मान लो हमने एकदम उल्टा चला था, उधर से नहीं इधर से चला था, तो हम हमने क्या ऐसा मान सकते हो कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे क्या कर दिया, तो कह सकते हैं कि ये भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है और ये एंडिंग पॉइंट भी हो सकता है। क्या पता उधर से चले हो तो ये एंडिंग पॉइंट, और इधर से चले हो तो वो एंडिंग पॉइंट, है ना। तो हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या है, क्या अगर हमें फिक्स पॉइंट मिल गया तो क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा देंगे, अब तो फिक्स बढ़ गया, तो अब ये बढ़ नहीं सकता, लेकिन वो लाइन बढ़ सकता था, पर लाइन सेगमेंट, तो हम क्या कह सकते हैं, इट हैज क्या, सॉरी इट हैज कह रहा हूं, इट कैन नॉट बी एक्सटेंड, ये फैल और आगे नहीं सकता है। और है क्या इसके बारे में कोई खासियत बताओ। हाँ, फिक्स लेंथ है वो तो, हाँ भाई देखो, जब नहीं बढ़ सकता तो फिक्स है, तो क्या बोल दोगे, इट हैज अ फिक्स लेंथ। ठीक है, ठीक है, आगे। और अब कौन सा नाम आएगा इसके बाद, स्ट्रेट लाइन। हाँ, गुड गुड, बोलो बोलो, तुम लोग नहीं बोल रहे हो, क्या बात है, गुड। अब जाके कहीं जाके थोड़ा सा आवाज आया है। चलो, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में बताओ। इट हैज नो एंडिंग पॉइंट, हाँ भाई नो एंडिंग पॉइंट सही है, कैसे होगा बताओ, एक एरो यहाँ है, दूसरा एरो यहाँ है, अब ये तो कितना भी फैल सकता है, तो इसका कोई पता गुड, तो हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, नेम तो कर सकते ना, ए और बी, क्या, अच्छा ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। और आगे बताओ इसके बारे में। अरे ये सब तो तुम्हारा लगता है पहले का पढ़ा हुआ है, फटाफट बता रहे हो, क्या बात है। हाँ, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि उधर भी बढ़ सकता है और हाँ, ये मान लो डॉट 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 करके हमने यहाँ बढ़ा दिया, इसे मिटा के लाइन से लो, है ना, तो इधर भी बढ़ सकता है, मान लो यहाँ से, तो सीधी नहीं हुई भाई, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में शाबाश। तुम लोग लिख रहे हो ना अपनी कॉपियों में, तो लिख लिया करो। अच्छा कोई बात नहीं है, तो देख लोगे, समझ लेना, बाकी तुम इससे यूट्यूब पे तो देख ही लोगे, बता दिया जाएगा। हाँ, आगे पढ़ते हैं। देखो, लाइन तो हमने पढ़ लिया, रे पढ़ लिया, पॉइंट पढ़ लिया, बाकी शेप में कर्व, ओपन, क्लोज, ये भी हमने पढ़ लिया। अब आगे क्या पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ लाइन। अच्छा, अब ये लाइंस में ना
क्या है कि कितने टाइप के लाइन होते हैं? फोर नहीं, फोर नहीं होते, सेवन सेवन होते हैं। 7 टाइप होते हैं। सेवन सारे पता नहीं। ओह 7, ठीक है। एक एक करके बताना, ठीक है? चलो, तो पहले कौन बताएगा? एक ही बताना है लाइन का नाम, ठीक है? एक ही नाम जो कि सबको बताना है ना, ठीक है? तुम भी बताओगे ना, ठीक है? चलो पहले कौन बताएगा? परी बता, क्या बात है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन है, स्पेलिंग भी आती है? यस सर। बोलो। HORI हाँ, मेरे वाले में से देख के बोलो बोलो। ZONAL। हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल कैसा लाइन होता है? नाम से ही तो देखो, एच एच कैसे लिखा हुआ है, देखो ऐसे ऐसे करके, और हम ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो हम हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है हमारी वो ऐसे। किधर से किधर? ईस्ट वेस्ट, यही तो होता है, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट में होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। दूसरा कौन बताएगा? चलो बताओ, क्या नाम है? लक्की। अच्छा चल, अंजलि नाम है, हाँ बोलो। वर्टिकल लाइन तुम्हें भी आती है? स्पेलिंग नहीं आती है? बोलो। देखो देखो, मेरा वाला देख के वो सही है, मेरा वाला देख के पीछे पीछे बोल रहे हो, मुझसे पहले बोलना चाहिए। बताया था बेटे, बताया था, देख लेना आप, बताया था। ठीक है। वर्टिकल लाइन कैसा होता है भाई? दोनों भी ऊपर, पेंसिल की तरह होता है। अच्छा, ऐसा होता है, हाँ? ये क्या होता है? कौन सी डायरेक्शन में है ये? नॉर्थ और ये वर्टिकल लाइन है ना? आगे नहीं नहीं, हाँ हाँ तुम बताओ। टैलेंट लाइन है ना, इसे आगे बहुत काम की चीजें हैं, जो ये सारे के सारे लाइंस बहुत काम आने वाला है आगे। तो कोई भी बच्चा इन सब लाइनों को ऐसे ही ध्यान से पढ़ो, ऐसे पढ़ के निकाल मत देना, आगे पक्का ये सब बहुत काम आने वाला है, ठीक है? चलो, क्या नाम बताया था भाई? अच्छा, स्पेलिंग भी आती है तुम्हें? बोलो। यही है, साइलेंट लाइन है ना? लाइन तो इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, लाइन ही चल रहा है। ये कैसा होता है? ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है, ऐसा। देखो सुनो बेटा, ये क्या है, सीधे नहीं है ना, ऐसे लेटा हुआ है, ये चाहे इधर से हो या इधर से हो, कैसे भी हो, टैलेंट हाइट ही कहते हैं। ऐसे इस तरीके से। अभी तुम कहोगे सर ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन भी क्या है? टैलेंट। साइलेंट नहीं बोलते हैं, साइलेंट बोलते हैं, हाँ साइलेंट, ठीक है। और आगे और क्या है? नहीं नहीं, अब अर्नब बोलेगा, हाँ बोलो भाई। पैरेलल नहीं होता है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन कैसा होता है भाई? दोनों सीधे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, परी ने बहुत अच्छा बताया। देखो ऐसे कह रहे हैं कि ये लाइन है एक, और जस्ट इसी के सामने यहाँ ऐसे, और ये लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? कट नहीं सकता एक दूसरे से, ऐसे टच नहीं कर सकता। अगर टच कर दिया तो पैरेलल लाइन। कहीं देखियो ऐसे पैरेलल लाइन अपने लाइफ में, कोई एग्जांपल देखा है कहीं पे ऐसा? अरे क्या बात कर रहे हो, हर जगह देखा होगा। तुम अपने ब्रांच देख रहे होगे, जो जिसपे बुक रखते हो, बैग रखते हो, वो कैसा होता है? पैरेलल होता है। वो क्या ऐसे टेढ़ा सा होता है? ऐसे सीधी एकदम पूरे रेक्टेंगल की तरह दोनों तरफ पैरेलल। हाँ,
और ट्रेन व्रेन पे गए हो नहीं गए हो ट्रेन? तो ट्रेन की पटरी कैसी होती है? लरे टेढ़ी मेढ़ी या सीधी होती है तो वो सीधी सीधी भी होती है, टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है। अच्छा मिल जाती है। अरे वो वाली मिलती है जो आगे चल के ये, हाँ ऐसे ऐसे मिलाने वाला है। बहुत अच्छा जानते हो। वो ऐसा नहीं होता है यार। देखो जैसे अगर मान लो टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, ऐसे करके आ रहा है, तो ये किसी और पटरी से जब मिलता है ना, तो ये दूसरे वाले से मिलता है और ये दूसरे वाले से, बाकी ये तो सीधे अपने जा ही रहे होते हैं, लेकिन ये इस तरीके से मिलते हैं कि ये वाली लाइन को आपस में कभी भी इंटरसेक्ट, ऐसा होता है क्या ये वाला जाके इससे काट दिया, फिर तो ये इधर आने की जगह उधर गया, बस समझ लो कि ट्रेन गया काम से। नहीं, ऐसा नहीं। दोनों लाइन जिधर भी जाएंगे, चाहे ऐसे जाए या ऐसे जाए, लेकिन कभी ये दोनों आपस में ऐसे नहीं। समझ गए? वो कौन सी लाइन होती है ये? पैरेलल लाइन। क्या बनवा दिया तुम लोगों ने यार। ये रहा एक लाइन और दूसरा लाइन, ठीक है। चलो और आगे और भी है क्या? चलो बताओ, कौन बताएगा? नहीं नहीं, बहुत बता दिए, अब किसी और को बताने दो। तुमने भी बता दिया। नहीं नहीं, अभी तुम बताओ, ये 4 लाइन के अलावा और कोई दूसरी लाइन है? बोलो कौन सा है? क्या नाम है? अंश, बता दे भाई। हाँ बोलो जानवी, तुम बोलो जानवी। इंटर एंटर नहीं बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। बहुत दिक्कतें हैं तुम्हारे साथ। इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो ये लाइन एक ऐसे साइलेंट हाइट वाला है, साइलेंट लाइन इस तरीके से, उसी तरीके से ऐसा ही एक साइलेंट लाइन दूसरा आपस में एक दूसरे को काट दे, कट गया, इंटरसेक्ट हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इधर देखो, ये इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इंटर, बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये वो लाइन होता है जो एक दूसरे को क्या करता है? शाबाश। और कौन सा होता है? वेव लाइन या फिर जिगजैग लाइन। देखो ऐसे भी होता है, देखो ये इस तरीके से जैसे हवाएं बहती है इस तरह, ऐसे ये हो, या फिर हमारे पास इस तरीके से हो, ऐसे जिगजैग, जेड जैसा बना होता है, जिगजैग लाइन, है ना। अच्छा और कौन सा होता है? कर्व लाइन। कर्व के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, है ना। तो देखते हैं कैसा लाइन है वो, कर्व लाइन, ऐसे। अच्छा आधा सर्कल, जरूरी नहीं है आधा सर्कल, लाइन टेढ़ी होनी चाहिए। अभी तक हमने जितनी भी लाइन पढ़ी वो सारी की सारी ऐसे सीधी थी, कोई ऐसे में टेढ़ी थी, लेकिन थी कैसे? सीधी थी। लेकिन अब जो बोला जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि है तो लाइन ही, लेकिन कर्व है, मुड़ा हुआ है हल्का सा, ऐसे हाथ जैसे ऐसे मुड़ा हुआ है ना, इस तरीके से, ऐसे। जरूरी नहीं है ऐसे, वो ऐसे ऐसे घूमा भी होगा जब भी हम कहेंगे कि ये क्या है? कर्व है ना। चलो ऐसे, ये भी क्या है? कर्व। ये कर्व लाइन कहलाती। नहीं नहीं, मैंने कहा नीचे से बनाया, देखो ये नीचे से है, वो साइड से है, ऐसे है, कैसे हो सकता है? लाइनें वो थोड़ी मुड़ी होनी चाहिए, वो कर्व लाइन होती है। समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद आया तुम्हारे पास मेजरमेंट लाइन। अब लाइन को मेजर करोगे ना, ठीक,
अब मेजर करने के लिए तुम्हारे पास क्या होता है? ज्योमेट्री में एक ही चीज होती है मेजर करने के लिए, स्केल। हमारे पास भी है, दिखाएं? ये रहा, देखो। तुम्हारा वाला तो चोरी हो जाएगा, हमारा वाला चोरी नहीं होगा। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लाइन खींचो, यहाँ से जीरो है, जीरो से ऐसे सीधी खींच दो इस तरीके से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बस बस, हाँ तुम्हारे पास है, मैं समझ गया तुम्हारे पास है, तुम्हारा ही है वो। यस सर। पक्का? मैं वहाँ बॉयज अच्छा अच्छा, बॉयज भी अच्छे बच्चे हैं, ये चोरी नहीं करते, चोरी करना पाप है, ये सब जानते हैं अच्छे से। चलो आगे क्या है मेजरमेंट करने के लिए, देखो सेंटीमीटर में मेजरमेंट होगा, मिलीमीटर में होगा, हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को किलोमीटर में भी मेजरमेंट करते हैं, है ना? क्या हम अपने कपड़े को भी किलोमीटर में मेजरमेंट करते हैं? करते हो क्या, राक्षस हो क्या? अच्छा मीटर में, अच्छा ठीक है, मीटर में भी करते हैं ना, करते हैं, वो छोटी यूनिट है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर का छोटा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तुम्हें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? गुड गुड, 1000। तो ये तो यूनिट अभी आओगे ना तो पता चलेगा, रेशियो पढ़ेंगे तो उसमें भी हम जानेंगे, वैसे शायद पढ़ लिया होगा पीछे। चलो कोई बात नहीं, ये इसके बाद हमारे पास क्या है, नेम। हमने करा कि भाई लाइन का नाम लिखा अभी, जैसे हमने इस तरीके से एक लाइन बनाई, तो इसमें हमने यहाँ लिखा था ये P है और ये Q है, तो इसका नाम क्या हो गया? P Q। ठीक, अब इसी में मैं तुम्हें कोई शेप्स बना के दूं और उसका नाम लिखो, तो तुम क्या उसका नेम लिख सकते हो? चलो एक शेप बनाते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये वाला रेक्टेंगल, ये। अब इस पे हमने लिख दिया A B और C। इसमें कितनी लाइन मिली हुई है? अब ये बताओ, लाइन मिली है कि लाइन सेगमेंट मिला हुआ है? लाइन सेगमेंट। अगर लाइन होती तो ये तो बहुत दूर तक जाती, पता ही नहीं चलता कहाँ तक गया है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे क्या मिला हुआ है, लाइन। देखो कैसे लाइन सेगमेंट का पता चला, क्योंकि इस लाइन का एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट, और इस लाइन का एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट, और इस लाइन का एक पॉइंट यहाँ है, मतलब 3 लाइन है यहाँ पे देखा जाए तो, है ना? और ये तीनों के पॉइंट्स फिक्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है और एंडिंग पॉइंट भी फिक्स है, तो हम इसे लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नेम करो तो। अगर चलो ठीक है, किसी ने ए बी कर दिया, ठीक है, अब मान लो किसी ने इसको बी सी, कैसे होगा बेटा, बी सी तो इसका होगा, मान लो इसका ए बी कर दिया, तो कोई इसको बी ए भी कर सकता है ना? अच्छा इसका नाम बताओ तो जरा, इसका ए सी और सी ए भी कर सकते हैं, और अगर इसका नाम बताने को आए तो बी सी भी कर सकते हैं और सी बी भी कर सकते हैं, है ना? तो समझ में आया? नेमिंग कर लोगे? थोड़ा बहुत मजा आया? बहुत। अच्छा अच्छा, अभी आएगा मजा, आएगा बहुत ज्यादा ही आएगा मजा, जब आएगा जब हम यहाँ करवाएंगे तुमसे, और नहीं होगा तो कैमरे के सामने तुम्हारी पिटाई करेगी, फिर तुम्हारे पापा भी देखेंगे, मम्मी भी देखेंगे, बताओ नहीं आता है, कर दोगे? अच्छा कोई कोई नहीं दिखाएगा, तो देखो इसका नाम मैं एक बार लिख दूं, कोई ऐसे भी लिख सकता है, बेटा ध्यान से देखो, मान लो कि हमने ये वाले ट्रायंगल है, जरा इसको साइड में ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने तो कई नाम लिख दिए, मान लो इसका नाम लिखने को आए तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए बी और बी सी और सी ए। हाँ कोई ए सी भी लिख सकता है, कोई सी ए भी लिख सकता है, हो जाएगा ऐसे।
पक्का? Yes, sir. ठीक है। अगर मैं किसी को एक शेप बना के दूं तो क्या तुम में से कोई आना चाहेगा यहाँ बनाने के लिए? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, देखते हैं। एक शेप तुम्हें मैं बना के दूं ये वाला, ठीक है। इसके लिए मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख के देता हूँ। हाँ, अरे अरे शेप कहाँ है? ये लो, तो ये शेप्स है और इसका नाम मैं लिख देता हूँ, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। तो इस पूरे शेप का नाम क्या होने वाला है? तुम लोग रफ कॉपी में करो, ठीक है। एक एक करके सबको बुला लूंगा, देखता हूँ पहले। हाँ, आओ आओ, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, सब होगा। कई सारे सवाल है, सब कुछ, कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं। सारे बच्चे यहाँ बोर्ड पे जरूर आओगे, ठीक है। तो आ जाओ, पहले कौन आएगा? ठीक है, नहीं इसको बुला लेते हैं, परी को। हाँ, देखते है। हाँ, रफ कॉपी में तो जरूर करना है, कोई भी काम सबसे पहले रफ कॉपी में ही करना है। हाँ, चलो पेंसिल लो बेटा, देखते हैं ये नाम कैसे लिखती है। कर, हाँ हाँ करो, कैसे भी करो। बताओ मत, करने दो इसे। अरे भाई, यहाँ 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 लिख दो बस, उतनी सारी जगह छोड़ के यहाँ लिख दो बस। कैसे लिखूंगी सर? तो कैसे लिखना है? नहीं नहीं, यही लिख दो बेटा, जैसे मैंने अब बताया था वैसे यहाँ पे लिख दो। सर ये वाला तो हो गया। बेटा यहाँ 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 लिखो, यहाँ लिखो, बनाना बनाना नहीं, बस नाम लिख दो। एक ही नाम लिखो। पहले तो PQ। ये बीच में लाइन क्या लगा रहे हो? मैंने ऐसा लाइन लगाया था क्या? रफ ही नहीं हो रहा। हटो, इसका इरेजर कभी खत्म नहीं होता, रफ नहीं हो रहा। चलो सर उधर ही होगा। करो बेटा, कर, तू वो इधर ही कर। लो, इसने क्या किया है, इसने दोनों लाइनों का दो दो नाम लिखा है ना। चलो थैंक यू, बैठ जाओ। अब जो है इसका इस तरीके से नाम लिख गया है, हम इसको एक एक लाइन में कैसे लिखेंगे देखो। यहां से शुरू करते हैं, पी से, है ना। पी क्यू ऐसे लिख दो, पी क्यू, फिर अगला क्यू आर, क्यू आर, फिर नेक्स्ट आर एस, फिर नेक्स्ट एस पी। एक तरीके से, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा, मान लो तुम ऐसे, हमने पी क्यू लिखा था, हम क्यू पी भी तो लिख सकते हैं। तो कोई अगर ऐसा लिख दे ना कि क्यू पी प्लस आर क्यू प्लस एस आर प्लस पी एस, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, जब भी क्या है ये सही है। गुड, क्लैपिंग कर दो थोड़ा थोड़ा परी के लिए, बस 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 बस, थोड़ा ही करना है, थोड़ा ही करना है। ये हो गया शेप्स बनाने का, है ना। और अब कौन आएगा?
आ जाओगे? आता है पक्का? देखें कौन सी ड्राइंग बना दें तुम्हारा। चलो हम अपने हाथों से बना के देखते हैं, इसमें ऑप्शन है, हम अपने हाथ से भी बना सकते हैं। ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। टेढ़ा लग रहा है? अरे यार ये ड्राइंग भी बहुत पतली पतली सी लाइन का बना है ना, थोड़ा सा मोटा लाइन लेके और अच्छा सा बनाते हैं। देखो इस तरीके का, इस तरीके का, ऐसा, 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 ऐसा और ऐसा और ऐसा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो टेढ़ा चलता है। तुम्हें पता है कहाँ कहाँ ज्वाइंट है? देखो ये लाइन है, एक ज्वाइंट यहाँ, एक ज्वाइंट यहाँ, ज्वाइंट, 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 ज्वाइंट और ज्वाइंट। इसकी जगह पे हम नाम लिख देते हैं। अब थोड़ा सा कहाँ से शुरू करें? एबीसीडी में कहाँ से बोलो? MNOP। एबीसीडी से शुरू कर लेते हैं, बहुत ज्यादा है। A B C D E F E H। ये थोड़ा बड़ा है तो थोड़े होशियार लोग चाहिए, है ना? थोड़ा बड़ा है, थोड़ा होशियार। देखते हैं, पहले सपना को बुलाते हैं। आओगे आओगे, तुम लोग भी आओगे। देखो, कौन से कलर से करोगे सपना? कोई सा भी दे दें? हाँ चलो, व्हाइट कलर अच्छा दिखेगा। लो, इस शेप का बस नाम लिखना है, एक एक लेना। बहुत ईजी है ना? अब आगे पता चलेगा जब एंगल बनेगा। ये तो लाइन है इसलिए बहुत ईजी है। हाँ जी, बिठाना यहाँ से हो जाता है। ये लो, अभी जब एंगल बनेगा तब पता चलेगा। तो मुझे लगता है आज के लिए हम लोग को इतना ही छोड़ देना चाहिए या एंगल भी पढ़ा दें? पढ़ा देना चाहिए। अच्छा, हमने ज्यादा पढ़ा ही कहाँ है? हमने क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले शेप पढ़ा जिसमें बोला कि क्लोज कर्व होता है, ओपन कर्व होता है, पॉलीगॉन होता है। उसके बाद क्या पढ़ा? पॉइंट पढ़े, पॉइंट्स होता है, लाइन होते हैं, लाइन सेगमेंट होता है, रे होता है, और क्या पढ़ा? और तो बस इसके नाम ही कर रहे हैं शायद। अच्छा हाँ, लाइंस के टाइप भी पढ़े। हो गया? सही है भाई इनका? मैं भी चेक कर लूं? थैंक यू थैंक यू। बैठ जाइए। इनने लिखा है, इसका नाम है ए बी, सही है। फिर है बी सी, ये भी सही है। फिर है सी डी, ये भी सही है। फिर डी ई और ई एफ और जी एफ ई और जी एच और एच ए। गुड गुड गुड, दे दूं यहीं पे? हाँ, तुम्हारा भी गुड था। ठीक है। अब ये बहुत आसान चीज था। अब हम लोग किस पे आते हैं? एंगल। अच्छा, क्लैपिंग नहीं बजी? हाँ मैं भूल गया था। बस बस बस। तो अब हम किस पे आएंगे? एंगल, है ना? टाइम तो नहीं हो गया भाई? टाइम देखना, कितना टाइम हो गया? अच्छा चलो कोई नहीं। हम किस पे आएंगे? एंगल। एंगल बहुत ध्यान से पढ़ना। ये एंगल जो है ना, अभी तुम लोग फिफ्थ क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बहुत आगे तक जाओगे और एंगल भी तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ, एंगल भी बहुत साथ जाएगा। तो चलो देखो, शुरू करते हैं। नाम क्या है? एंगल।
एंगल्स, चलो कोई नहीं, एंगल्स कर लेते हैं। हिंदी हिंदी जानते हो इसको? क्या दिख नहीं रहा? रेड कलर नहीं दिख रहा है? हल्का, चलो आगे से व्हाइट ले लेंगे, ठीक है। एंगल को बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? ऐसे। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब ये जो कोण बना होता है ना, कैसे बना होता है जानते हो? रे से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? रे के बारे में अभी तुमने जस्ट पीछे पढ़ा कि स्टार्टिंग पॉइंट होती है एंडिंग पॉइंट का, तो यही है ना वो रे। एक बार रे को देखो, क्या ये वही रे है? ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा ये यही था ना। अब इसी रे को एक और दूसरे रे से मिला दो। अभी देखो, एक यहाँ पे बनाते हैं, जैसे ये रे है हमारा, ठीक है। अब इसी रे जैसा इसी के एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक और रे बना दो, ऐसे। ये भी रे हो गया। इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट भी, दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट यही था। अब ये दोनों रे मिला के क्या बन गया? एंगल। सिंपल। क्या बन गया? एंगल बन गया। जब ये एंगल बन गया तो तुम्हें क्या लगता है, एंगल सिर्फ यही होता है? एंगल बहुत सारे होते हैं। मान लो हमने ये रे ऐसे नहीं बनाया था, सपोज हमने रे यहाँ इसे ऐसे बना दिया, तो ये अलग एंगल हो गया। अगर मान लो हमने ये रे ऐसे नहीं बना के हमने कहा एकदम सीधी बनाओ 90 डिग्री, हमने कहा सीधी नहीं बनाओ थी, सीधी से थोड़ी ज्यादा बनाओ, ऐसे 110 120, इसका भी कोई नाम होगा। 130। अच्छा। और हमने कहा इससे नहीं, इतना एकदम इसके सामने सामने बनाओ, ऐसे, तो इसका भी कोई नाम होगा। फिर हमने कहा चलो ठीक है, ऐसे नहीं, हम थोड़ा सा इसके नीचे ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से, तो इसका भी कुछ नाम होगा। होगा नहीं होगा? फिर हमने कहा नहीं नहीं, एक काम करो, जो है हम इस लाइन को इसी लाइन के ऊपर मीट करा देते हैं, ऐसे ऐसे, तो इस 360, हाँ 360, इसका भी कोई नाम होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं एंगल, तो अब तो हमने जोड़ जाड़ के देख लिया। अब फिलहाल एक शुरू से शुरुआत करते हैं। रे तो तुम्हें पता ही है, चलो रे को ज्वाइंट कर करके और एंगल बनाने की कोशिश किया जाए। तो सबसे पहले जीरो एंगल सुना है नाम? जीरो, ये पॉइंट होता है एक, बस ये होता है जीरो। इसका कोई काम है क्या? नहीं काम है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। जीरो के बाद हमारा एक बड़ा सा हीरो आएगा, ऐसे, ये ऐसे, ये रे है, तुम्हें पता है ना ये रे है। अब रे के बाद क्या है, हम एक स्ट्रेट लाइन इधर खींचेंगे सीधा ऊपर, तो ये कितने का एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री। तुम लोगों ने बनाया भी है ना, 90 डिग्री। अगर मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा हो, इस तरीके का साइन हो, ऐसे बॉक्स है, तो ये 90 डिग्री का ही होता है। बाकी हम यहाँ लिख देते हैं तुम्हारी जानकारी के लिए, यहाँ लिखा 90 डिग्री। क्या नाम होता है इस एंगल का? राइट एंगल। गुड। अच्छा, राइट एंगल से कम कम भी तो एंगल होते हैं। हमने जीरो से शुरू किया था और हम डायरेक्ट 90 तक पहुंच गए। अरे बीच वाले नंबर कहाँ चले गए भाई? गायब हो गए। बीच वाले नंबर गायब नहीं हुए, हमने ही गायब कर दिया है। तो क्या बीच वाले जो है क्या क्या है? 1 डिग्री से लेकर और 89 तक, है ना? 1 डिग्री टू 89 डिग्री, यहाँ तक। अब ये होंगे तो ये इसके ऐसे होंगे, देखो ये वाले, एक एक तो रे ऐसा होगा ही होगा। इसी पॉइंट से हम यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, डॉट डॉट करके इधर खींच देते हैं। मान लो इधर हो या इधर हो,
कैसे भी, लेकिन 90 से कम कम होना चाहिए, ठीक है। देखो ये 90 से कम है, ये शायद 30 के करीब का रहा होगा। एंगल से नापेंगे, डी हमारे पास डी भी है शायद, देखो हाँ है, तेरा मेजरमेंट कर लेंगे। अरे यहीं पे रखो भाई, ये रहा। इतने सारे लिखने की क्या जरूरत थी हमें, इतना अच्छा तो हम यहाँ से बना लेते। चलो कोई नहीं। देखो ये अब डी डी का यूज कर लेते हैं। अच्छा तुमने बोला था, मैंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया था। चलो इस डी का जरा खुले से बड़ा कर लेते हैं, डी भाई को। चलो इतना, नहीं नहीं ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। देखो अब तुम ये ब्लू वाली लाइन को देखना, ये ब्लू है नीला है, नीला और ब्लू अलग होता है दोनों बराबर होता है, तो ये स्काई है। चलो कोई नहीं, सुनो सुनो, देखो हमने एक लाइन यहाँ पे रे रखा है ऐसे, एक हमने लिख दिया इसे 90 का है भाई, ये रहा ये लो, ये 90 का हो गया, है ना। अब ये 90 का है, तो हम कह सकते हैं ये एंगल किसका है, 90 का। यहाँ छोटा सा यहाँ पे बना देते हैं इसको समझने के लिए। नहीं नहीं इतना बड़ा बड़ा जरूरी है, छोटा ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या ये लाइन खींच जाएगा ऐसे, नहीं यार ये तो हिल जाएगा। सीधी लाइन स्केल से होगी। चलो स्केल को भी बाहर निकाल लेते हैं, आ जाओ भाई स्केल भाई आ जाओ। और सीधी लाइन, देखो ये हमारी 90 का है ना। अच्छा टेढ़ा हो गया है, हाँ जी हाँ टेढ़ा है, देखते हैं। अब सीधा है, अब भी टेढ़ा है, अब सीधा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, चलो कोई नहीं। अब सीधा है, ठीक है। हमने एक यहाँ से 90 डिग्री का सीधी लाइन खींचा, और उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, इसको सीधा किया, और एक लाइन यहाँ से खींच दिया। आ जा भाई, ये इस तरीके, अभी सीधा हो जाएगा, अब है सीधा। चलो एक लाइन हमने यहाँ से ऐसे खींच, ठीक। अब इसको हटा दो इधर, और ये डी भाई साहब आ जाएंगे इधर। देखो ये बन गया 90 का, अब ये है 90 का, ठीक है। अब 90 से जो कम है, ये तो तुम्हें पता है राइट एंगल कहलाता है, लेकिन 90 से कम, 90 से कम क्या है देखो तो, 90 से कम ये वाले, ये लाइन मत देखना इसके, ये नीचे वाली देखना, 0 10 20 30। इसके बारे में भी बता दूं कि जब हम ये नीचे वाली लाइन इस तरफ खींचते हैं, तो हम ये वाली काउंट करते हैं, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली। 0 10 20 30 ऐसे दिख रहा है ना। अगर मान लो हमने ये लाइन इस तरफ से नहीं खींचते, अगर हम ये लाइन जो है हमारे पास मान लो इस तरीके का है रेड ले लेते हैं। अगर मान लो ये लाइन हमने इस तरीके से नहीं खींची, इस तरीके से ऐसे इधर से खींचा, तो हम ये 0 10 20 ये वाला ही काउंट करेंगे। लेकिन अगर हमने ये लाइन इस तरफ से स्ट्रेट लाइन ले लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाला ये वाला 0 10 20 30 इसको मेजर करते हैं, क्योंकि ये एंगल्स हमारे दोनों तरफ बन सकते हैं। चलो इधर देखो 90 के बाद हम क्या 30 बनाए। 30 कैसे बनेगा भाई, ये रहा 30, ये रहा थोड़ा ऊपर, बस ये ना 30 का। अब तुम कहोगे ये 150 भी है, 150 नहीं होगा। अब भी मैंने बताया ये लाइन हमने नीचे बेस लाइन इस तरफ लिया है, तो ये 150 नहीं होगा, ये क्या होगा 30 होगा, समझ गए। चलो लगता है टाइम हो गया है, फिलहाल छोड़ो। एंगल हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब एंगल हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल अपना कर लेना, ठीक है। होमवर्क में क्या है,